मेरे सीने में दबी हुई इंतकाम की चिंगारियां शोलों का रूप इख्तियार करने लगीं। तवील अरसे से खामोश आतिश फिशां का लावा फट पड़ने को जोश मारने लगा। मेरे वजूद में गर्म हवाओं के सुलगते संगरेजे निश्तर बनकर चुभने लगे। मेरी रगों में दौड़ते हुए लहू की गर्दिश तेज हो गई। मैंने उस अनमोल शय के रास को पा लिया जिसके हसूल की खातिर सीताराम की शैतानी कुव्वतों ने मुझे आज़र से रतन कुमार बना दिया था। सिराते मुस्तकीम से हटाकर गुमराही के इन रास्तों पर कदम उठाने को मजबूर कर दिया था जो कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आए थे। मैंने किसी आदमखोर की नज़रों से सीताराम को घूरा जो बदस्तूर राम किशन से मुखातिब था। तू अगर मेरा नाटक समझ गया है तो यह भी जान ले कि तेरा अंत तेरे सर पर मंडला रहा है, उसने बड़े सफाक लहजे में कहा। फिर उसका सीधा हाथ बर्क रफ्तारी से फिजा में बुलंद हुआ। वो फैसला कुन लहजे में घुराया, अगर मुक्ति चाहता है तो कंठी गले से उतार कर मेरी तरफ फेंक दे और दुम दबाकर जीवन की तरफ वापस लौट जा, वरना ऐसा सराप दूंगा कि नरक की अग्नि भी तुझे स्वीकार करने से मुंह फेर लेगी। दुष्ट, अपराधी, घमंडी, रामकिशन ने हिकारत से जवाब दिया। तू जोगी होकर एक पंडित को आंखें दिखा रहा है, मोरी की ईंट होकर चुबारे चढ़ने के सपने देख रहा है पापी। सीताराम गुस्से में थर थर कांपने लगा। उसके होंठ मुतहर्रिक हो गए। वो किसी मंत्र का जाप शुरू कर चुका था जब मैंने गुस्से में आकर विष्णु महाराज का नाम लेकर उल्टे हाथ की तीसरी उंगली उठा दी। मैंने सीताराम को मारने का कसद नहीं किया था, सिर्फ दिल में यह सोचा था कि उसकी जबान पर ताले पड़ जाएं, वो किसी जंतर मंतर का विर्द ना कर सके। लेकिन मेरी उंगली फिजा में उठी की उठी रह गई। दुर्गा की सरसराती आवाज मेरे कानों में गूंजी, नहीं रतन कुमार, इस समय विष्णु महाराज की शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेगी। हम धर्म के मामले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। देवी, तू जानती है कि जोगी ने मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली हैं। उसने मेरे सर से माता पिता का साया भी छीन लिया जबकि मैं निर्दोष था। उसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। क्या यह अन्याय नहीं है? न्याय और अन्याय की बात मत करो। देवी का लहजा सर्द हो गया। तुम्हारे मन में उठने वाले भौचाल को हम देख रहे हैं। देवी यह भी जानती है कि क्या होने वाला है। तुम अगर देवी और विष्णु महाराज की सहायता चाहते हो तो इस समय हमारे दो सेवकों के दरमियान आने की भूल मत करना। हमने कहा था कि सीताराम हमारा पुराना सेवक है, हम उसके खिलाफ तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुमने हमारा कहा मान लिया तो सब झूठ है, मकरो फरेब है। मैं चीख उठा। तूने सिर्फ ये वचन लिया था देवी कि विष्णु की शक्ति को सीताराम को मारने की खातिर इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन तू अगर मन का भेद जानती है तो ये भी देख रही होगी कि मेरे अंदर कैसा तूफान जोश मार रहा है। दुर्गा ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता सीताराम ने मेरी तरफ खूनखार नजरों से घूरते हुए बेहद गजबनाक और हिकारत आमेज लहजे में कहा, तू दरमियान से हट जा मुसले। देवी ने मुझे सब भेद बता दिया है। अब वो मेरे मुकाबले में तेरी कोई सहायता नहीं करेगी। तेरी औकात अब मेरे सामने एक च्यूंटी से ज्यादा नहीं है। काली की शक्ति ने भी तुझसे मुंह मोड़ लिया है। अब तेरा अंत भी तेरे सर पर मंडला रहा है। मुझे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं अंदर ही अंदर तड़प कर रह गया। मेरे वालदैन का कातिल, मेरी खुशियों का दुश्मन मेरी नजरों के सामने खड़ा मुझे ललकार रहा था और दुर्गा ने मेरी कुव्वत छीन ली थी। बालिक, पंडित रामकिशन ने दबंग आवाज में मुझे दिलासा दिया, तू चिंता मत कर। मैंने तेरे स्वर्गवासी दादा को वचन दिया था कि अगर तेरे ऊपर कोई कठिन घड़ी आई तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने उस महापुरुष से बहुत कुछ प्राप्त किया था। हमेशा गुरु समान उसकी भक्ति करता था। उसने पंडित पर जो दया की थी वो मैं भूला नहीं हूँ। आज मैं तुझे बचाने की खातिर अपना जीवन भी भेंट कर दूंगा। तू एक तरफ हो जा बालिक, मैं देखता हूँ कि जोगी कितने पानी में है। तू भी अपने मन की भड़ास निकाल लेना, परंतु अभी समय तेरे हक में नहीं है। कुछ देर और इंतजार कर ले। रामकिशन की तवज्जो मेरी तरफ मबजूल हुई तो सीताराम मौका से फायदा उठाकर अपना काम कर गया। उसने कोई खतरनाक जंतर पढ़कर फूंका तो भड़कती हुई आग के शोलों ने रामकिशन को लपेट में ले लिया। उसके जिस्म की रंगत स्याह पड़ गई, जगह जगह आबले पड़ गए। सीताराम ने दूसरा वार करने की खातिर जमीन से मिट्टी उठाकर उस पर कोई मंत्र पढ़कर उछाला, लेकिन रामकिशन संभल चुका था और कतरा कर एक तरफ हो गया। फिर वो कदम जमाकर खड़ा हो गया। बुलंद आवाज में बोला, छिछोरे, अब भी समय है, मेरे सामने घुटने टेक दे। पंडित का हाथ भी उठ गया तो फिर रुकेगा नहीं। सीताराम ने जवाब में जमीन पर लौट लगाई और शीशनाग का रूप ढार कर बर्क रफ्तारी से रामकिशन की तरफ लहराता हुआ लपका। एक लम्हे को पंडित की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। फिर वो तिल मिलाकर बोला, सीताराम, मैं कहता हूँ रुक जा पापी। मैं अब जान गया हूँ कि महाराज करमचंद्र का असली कातिल कौन है। तू इतना नीच हो जाएगा ये मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। दोषी तू है और सजा गरीब बेचारे पन्ना लाल को भुगतनी पड़ रही है। सीताराम शीशनाग के रूप में लहराता रामकिशन के करीब पहुंच गया
फिर उसने गजबनाक अंदाज में फन काट कर डसने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। उसका फन किसी नादीदा रुकावट से टकरा कर जख्मी हो गया। शायद रामकिशन ने अपने गिर्द कोई ऐसा मंडल खींच रखा था जिसे अबूर करना सीताराम के बस की बात नहीं थी। मैं अपनी जगह खड़ा पेचोताब खा रहा था। फिर शीशनाग ने जमीन पर लोट पोट कर दोबारा सीताराम की शक्ल इख्तियार कर ली। इस बार उसने अपने गले में पड़ी हुई एक माला उतार कर रामकिशन की तरफ फेंकी। फिजा में शोलों का टकराव बड़ा भयानक साबित हुआ। गालिबन उसकी शैतानी कुव्वतों ने मंडल का चक्कर तोड़ दिया था। उसी लम्हे स्याह जर्रात की बारिश शुरू हो गई, लेकिन रामकिशन फुर्ती से कलाबाजी खाकर स्याह जर्रात से बच निकला। उसने फिर चीख कर कहा, सीताराम, मैं आखिरी बार तुझे गणेश के नाम पर एक मौका और दे रहा हूँ। तू नहीं जानता कि मैं तुझे किस कारण ढील दे रहा हूँ। अदिति देवी का जाप करने के बाद मैंने खेल तमाशे करने से मुंह मोड़ लिया था, परंतु तू मुझे मजबूर कर रहा है। सीताराम ने जवाब देने के बजाय अगला वार किया। इस बार उस जगह की जमीन अपनी जगह से फट गई जहां पंडित रामकिशन खड़ा था। मेरा खून जोश मारने लगा। रामकिशन एक लम्हे तक फिजा में मौलिक रहा, फिर वो औंधा होकर जमीन में नमूदार होने वाले गड्ढे में गिरकर नजरों से ओझल हो गया सत्यानाश। सीताराम खुशी से चीखा। मूर्ख जोगी सीताराम से टकराने के सपने देख रहा था। सीताराम के जुमले का मफहूम बहुत वाज़िया था। रामकिशन इतनी आसानी से जमीन में जिंदा दफन हो जाएगा, ये बात मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती थी। और ऐसी सूरत में जबकि उसके गले में दादा जान की करामाती तस्बीह पोटली में मौजूद थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जब सीताराम ने मुझे कहरालूद नजरों से घूरा, फिर इंतहाई जिल्लत आमेज लहजे में बोला, मुसले, तूने जोगी सीताराम से जान छुड़ाने की बात की थी, याद है तुझे? हाँ, मैंने सीना तान कर जवाब दिया, मुझे याद है और मैं अब भी अपने अहद पर कायम हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपने वालदैन के कमीने कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू और जोगी सीताराम को मारेगा? हा हा हा। सीताराम ने फलक शिगाफ कहकहा लगाते हुए बड़े घमंड से कहा। क्यों हंसाने की बात कर रहा है? मेरे अंदर का आतिश फिशां फट पड़ा। दुर्गा ने कहा था कि उसने नाराज होकर मुझसे विष्णु और काली दोनों की सारी ताकतें छीन ली थी। मुझे सीताराम की असलियत का इल्म हो जाने के बाद अब उन कुव्वतों की ज़रूरत भी नहीं थी, शायद इसलिए कि ईमान की सबसे बड़ी कुव्वत अभी मेरे दिल में बाकी थी, जो बड़ी तेज़ी से मेरे वजूद के घुप अंधेरों में रोशनी की किरण बनकर फूट रही थी। मैंने सद के दिल से खुदा का नाम लेकर कहा, सीताराम, तुम गलती पर हो। मैं तुम्हें हंसाने की बात नहीं, ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने जो कुछ बोया था अब उसे काटने का वक्त भी आ गया है। आज दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारे काम नहीं आएगी। अच्छा, उसने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। रस्सी जल गई पर बल अभी तक बाकी है। बल भी चला जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा सारा कस बल भी निकालने से दरेख नहीं करूंगा। मैं तेजी से सीताराम की सिमत लपका, लेकिन जवाब में सीताराम ने कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो मैं औंधे मुंह जमीन पर गिरा। फिर इससे पेशतर कि मैं संभल पाता, मुझ पर खोलते हुए गर्म पानी की बारिश शुरू हो गई। मैं तकलीफ की शिद्दत से बिलबिलाने लगा। मेरे जिस्म पर बड़े बड़े आबले नमूदार होने लगे। मेरा दम घुटने लगा। मैंने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन सीताराम की दंदी शैतानी कुव्वतों ने मुझे पूरी तरह जकड़ रखा था। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी जुम्बिश न कर सका। मेरे हलक से निकलने वाली कर्बनाक चीखें आसमान से बातें कर रही थीं। जोगी सीताराम से पंजा लड़ाने के सपने देख रहा था पापी। गंदी नाली के बदबूदार कीड़े, सीताराम ने सर्द और सफाक आवाज में कहा। विष्णु महाराज का जाप करने के बाद मेरे साथ आंख मिचोली खेलने लगा था। मैंने कहा था ना बालिक कि जोगी का हिसाब किताब कभी गलत नहीं होता। आज तेरी सारी हेकड़ी निकल गई। वो भी धरती में दफन हो गया जो तेरी रक्षा का वचन निभाने की बात कर रहा था। कंटी भी उस पापी के साथ गई। तू अब तो धरती पर रहकर क्या करेगा? तू भी नर्क में चला जा। जा हराम के बीज। सीताराम ने मुझे बड़ी गंदी गाली दी थी, लेकिन मैं जवाब में बिलबिला कर रह गया। मेरा सारा वजूद खोलते हुए पानी की बारिश में झुलस रहा था। जब सीताराम का हाथ फिजा में बुलंद हुआ, उसकी आंखों में शोलों का रक्स जारी हो गया। मुसले, कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दे। सीताराम गरज कर बोला। जीवन की भिक्षा मत मांगना, मैं तुझे जीवन दान नहीं करूंगा। हाँ, अगर तू रतन कुमार बनकर मरना पसंद करे तो मैं गुरु होने के नाते तेरी चिता को आग जरूर दिखा सकता हूँ। जल्दी सोच विचार कर ले। ये समय भी बीत गया तो फिर तेरी वही मिसाल होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं लानत भेजता हूँ तेरे रतन कुमार पर। मैंने बामुश्किल चीख कर जवाब दिया। हरामजादे, ये भी कान खोल कर सुन ले कि मैंने आज़र को भी दफन कर दिया। अब तेरे सामने बरकत अली जिंदा है। धर्मशाला में बकरों की कुर्बानी मैंने किसी काली पीली के नाम पर नहीं, खुदा के हजूर पेश की थी।
सीताराम ने मेरा जवाब सुनकर नफरत से कहकहा बुलंद किया। फिर उसने दूसरा जंतर मंतर पढ़कर फूंका तो खोलते हुए पानी की बारिश रुक गई। मेरे चारों तरफ जमीन से बिच्छू और आदमखोर च्यूंटे निकल निकल कर मेरे जिस्म से लिपट गए। मेरे जोड़ जोड़ में निश्तर चुभने लगे। वो मेरे गोश्त को बड़ी तेजी से खा रहे थे। मेरे वजूद का सूरज गरूब होने का वक्त करीब आ रहा था। मैंने होंठ सख्ती से भींच लिए। सच्चे दिल से खुदा को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करने लगा। सीताराम मेरे सामने सीना ताने खड़ा कहे लगा रहा था जब एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, बरकत अली, तूने उस कादरे मुतलिक को आवाज दी जो अपने किसी नेक बंदे को मायूस नहीं करता। उसी का नाम लेकर अपने जिस्म पर हाथ फेर ले, तेरी सारी अजियतें दूर हो जाएंगी। सिर्फ उसकी कुव्वत लाजवाल है, बाकी सब फरेब है। वही गैब से तेरी मदद करेगा। मैंने सच्चे दिल से खुदा का नाम लेकर अपने जिस्म पर हाथ फेरा तो सीताराम की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। खुद मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मेरे जिस्म तिरंदट बहाल हो चुकी थी। आबलों का कोई नामो निशान बाकी नहीं रह गया। मेरे रगों में खून की गर्दिश फिर बहाल हो गई थी। मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ। आदमखोर च्यूंटे और बिच्छू जलकर राख हो चुके थे। क्यों सीताराम, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने जोगी को नफरत से घूरते हुए कहा, क्या अब भी तुम एक मुसलमान की बर्तरी को तस्लीम नहीं करोगे? ये तू नहीं बोल रहा है, उसने बल खाकर जवाब दिया। वो शक्ति बोल रही है जिसने मेरे तेरे दरमियान अंधेरे की दीवार खड़ी कर दी थी, परंतु आज मैं उसकी भी खोज लगा लूंगा। तुम 10 जन्म और ले लो तब भी उस पाक ज़ात की कुव्वतों का भेद नहीं पा सकोगे, इसलिए कि तुम सरतापा गुनाहों में लुथरे हुए हो। गुरु को भाषण दे रहा है मुसले, सीताराम ने हिकारत से कहा। फिर उसके होंठ दोबारा किसी मंत्र का जाप करने लगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो नाताबिल यकीन था। सीताराम मुझे सफाई हस्ती से मिटाने की खातिर किसी खतरनाक जंतर मंतर में मसरूफ था जब मैंने उसकी पुश्त पर अचानक पंडित राम किशन को खड़े देखा। वो जमीन में दफन नहीं हुआ था, शायद वक्ती तौर पर नजरों से ओझल हो गया था। मुमकिन है अदिति देवी ने उसे जोगी की नजरों से गायब कर दिया हो। बहरहाल अब वो सीताराम की पुश्त पर खड़ा उसे कहरालूद नजरों से घूर रहा था। सीताराम ने एक बार फिर कुछ पढ़कर मेरी तरफ फूंका। मेरी चारों तरफ कोड़याले नाग जमीन से उगने लगे, लेकिन कबल इसके कि वो मेरे करीब आते, मुझे कोई गजन पहुंचाते, रामकिशन ने उल्टा पांव उठाकर जमीन पर मारा। कोड़याले नाग तड़प तड़प कर मरने लगे, फिर जल कर राख हो गए। सीताराम अपने बैरों का अंजाम देख कर चौंका। फिर उसने तेजी से पलटकर पुश्त की जानिब नजर डाली तो एक लम्हे को उसको भी शदीद हैरत से दो चार होना पड़ा। तूने बहुत उछल कूद कर ली मूर्ख, अब पंडित की बारी है। रामकिशन का लहजा बड़ा सर्द और सफाक था। उसने अपना जुमला खत्म होते ही हाथों को फिजा में बुलंद करके इस तरह घुमाना शुरू किया जैसे किसी चीज को उलट पलट रहा हो। मेरी नजरें जोगी सीताराम पर जमकर रह गईं, जो जमीन पर कलाबाजियां खा रहा था। उसके हलक से कर्बनाक चीखों की आवाजें बुलंद हो रही थी। वो शदीद अजियतों से दो चार था। रामकिशन खासी देर तक हाथ के इशारों से सीताराम को पटखनियां देता रहा। फिर उसने हाथों की हरकत बंद की तो सीताराम मुझे जमीन पर चारों खाने चित पड़ा नजर आया। उसका चेहरा और जिस्म बुरी तरह लहूलुहान हो रहा था। मैंने तेजी से आगे बढ़ना चाहा कि अपने दुश्मन को अपने हाथों से कैफरे किरदार तक पहुंचा सकूं, लेकिन मुझे मेरे इरादों में कामयाबी नहीं हुई। किसी गैर मरई कुव्वत ने जैसे मेरे कदम जकड़ रखे थे। मैं अपनी कैफियत पर गौर कर रहा था कि पंडित रामकिशन की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। नहीं बालिक नहीं, तू इस दुष्ट और पापी के गंदे शरीर को हाथ लगाए, ये तुझे शोभा नहीं देता। इस अपराधी के लिए तो उस महान पुरुष की कंठी ही बहुत है जिसको पाने के कारण ये पागल हो रहा था। पंडित रामकिशन ने सुर्ख पोटली गले से उतारकर मेरी जानिब उछाल दी। जोगी सीताराम जमीन पर पछाड़ें खा रहा था। पंडित का एक ही अमल उसके लिए बहुत काफी साबित हुआ। मैंने पोटली खोल कर देखी तो आप दीदा हो गया। मैंने उस मुतबर्रिक तस्बीह को पहचान लिया जिसमें गहरे अनाबी रंग के 3 इमाम नजर आ रहे थे। उसी तस्बीह की करामत में अल्लाह के हुक्म से उन लुटेरों को भी अंधा कर दिया था जिन्होंने मेरे वालिदैन का खून किया था। मेरे अंदर जनून सर उभारने लगा जब रामकिशन की आवाज दोबारा मेरे कानों में गूंजी। बालिक, आज पंडित ने अपना वचन पूरा कर दिया। तू इस कंठी का चमत्कार देखना चाहे तो इसे जोगी के पलीद शरीर पर डाल दे, तेरे मन की आशा भी पूरी हो जाएगी। मैंने रामकिशन का कहा मानने से इनकार नहीं किया। खुदा का नाम लिया और तस्बीह को अकीदत से बोसा देकर सीताराम की तरफ उछाल दिया। उसके बाद मेरी निगाहों ने जो मंजर देखा उसे मैं मोजज़ा ही कहूँगा। तस्बीह जोगी के जिस्म से टकराई तो उसके जिस्म से शोले बुलंद होने लगे। उसका पूरा जिस्म इस तरह शदीद झटके खाने लगा जैसे उसे बिजली के नंगे तारों में बांधकर करंट छोड़ दिया गया हो। फिर उसका वजूद जलकर कोयला हो गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मुझे गुमराह करने वाला दुनिया से बड़े इबरतनाक अंदाज में हमेशा के लिए मुंह मोड़ चुका था।
पंडित रामकिशन ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में अकीदत के आंसू थरथरा रहे थे। मैंने भी उस कादरे मुतलिक के सामने सर झुका लिया जिसने एक काफिर के हाथों से मेरी गुलू खलासी की थी।